नमस्कार दोस्तों, 14 जनवरी तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य है। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी टेंशन जो है एनडीए और पूरी की पूरी अपनी सहयोगी दल को दे दिया है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार ने दही चूड़ा वाले दिन जिस तरीके से जो काम किया है, उसके बाद एनडीए में घमासान जो है वो शुरू हो गया है। दिल्ली में मोदी शाह परेशान हो गए हैं। यही नहीं, चिराग पासवान तो उल्टा नीतीश कुमार को न्योता देकर उन्हें फंसाने जैसा काम करते हुए नजर आए हैं। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको बताऊंगी कि कैसे इस वक्त नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीति में रंग चढ़ा दिया है, राजनीति का पारा जो है वो हाई कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि 14 जनवरी से पहले बिहार के अंदर ऐसा लग रहा था कि दही चूड़ा भोज की चर्चा तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर सियासत का ऐसा रंग चढ़ा देंगे जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। चिराग पासवान ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका न्योता देना कितना भारी पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, पटना में दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को बुलाने के पीछे जो मकसद रहा, लेकिन चिराग पासवान का नाम लेकर अब जो हो रहा है वो फजीहत कही जाएगी। नीतीश कुमार ऐसी चीजों में माहिर तो है ही, चिराग पासवान को फिर से समझ में आ रहा है कि बिहार में लोग नीतीश कुमार के एक्ट को चिराग पासवान ने 2020 के बदले के रूप में देख रहे। लेकिन सवाल यह है कि बदला पूरा होना क्या अब भी बाकी रह गया है? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का वो दिन याद है दोस्तों, जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच चिराग पासवान ने जो भी झेला वो किसी भी मायने में कम था क्या? सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि क्या वही नीतीश कुमार के साथ कोई खेला करने की तैयारी में तो नहीं थे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले ही भांप लिया और किसी भी संभावित नहले की आशंका में दहला जड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में कई नेताओं ने भोज दिया था। लालू यादव के यहाँ भी परंपरागत रूप से दावत दी गई थी। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी दही चूड़ा का भोज रखा था। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी अलग से पार्टी रखी थी, वो लालू यादव के यहाँ भी गए थे और बदले में लालू यादव भी पशुपति पारस के भोज में शामिल होने आए थे। लेकिन ज्यादा चर्चा चिराग पासवान के दही चूड़े वाले भोज की हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही चूड़ा का भोज का न्योता दिया और रिपोर्ट के मुताबिक भोज का समय 11 बजे तय किया गया था कि इस समय पर नीतीश कुमार आएंगे और मानकर चला जा रहा था कि 12 बजे तक जो है लोग जुट जाएंगे। नीतीश कुमार तय वक्त को किनारे रखते हुए 10 बजे ही निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। जो लोग वहां मौजूद थे उनसे मिले जुले और 10 मिनट में ही नीतीश कुमार वहां से लौट गए। और चौंकाने वाली ये बात थी कि होस्ट चिराग पासवान मौके से नदारद थे। चिराग पासवान की गैर मौजूदगी जो है संयोग भी हो सकती है और जिस तरीके की बिहार की राजनीति में चल रहा है प्रयोग भी समझा जा सकता है। अब चिराग पासवान की तरफ से सफाई दी गई कि वो पूजा पर बैठे हुए थे, लिहाजा उनका उठना संभव नहीं था। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने वीडियो शेयर करके अपनी राय भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कुछ दिन पहले उन्होंने उनके बिहार में एनडीए के नेता होने पर संदेह भी जताया था और बहस शुरू हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल के संकेत देने वाले बयान के बाद तो नीतीश कुमार ने मौन व्रत रख लिया था। हालांकि बिहार बीजेपी की तरफ से तस्वीर साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की सांसद संभवी चौधरी ने भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में बयान दिया था। लेकिन सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार के भूलने की आदत की भी काफी चर्चा हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को जो है हर तरफ से घेर लिया था, तो नीतीश कुमार जो है भोज का समय भूल जाने के कारण पहले ही पहुंच गए थे क्या? ऐसी भी तमाम सवाल जो इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर उठाए जाने शुरू कर दिए गए। ये तो वही जाने, लेकिन नीतीश कुमार को इस कदम का जो असर हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों कि
कि वो सब यूं ही नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक चालों में से एक कदम है, जहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियां बटोरते हुए बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाइमलाइट में तो नीतीश कुमार हमेशा से रहे हैं। फजीहत तो चिराग पासवान की हो रही है कि एनडीए के सहयोगी दल को बुलाकर वो गायब रहे, क्योंकि हर जगह पर यही हेडलाइन लिखी जा रही है कि नीतीश कुमार का अपमान हुआ है। बिहार में दही चूड़ा भोज की राजनीतिक परंपरा शुरू करने वाले लालू यादव की है, और कहते हैं लालू यादव की तर्ज पर दिल्ली में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने भी दही चूड़ा की पार्टी शुरू की थी। लालू यादव तो पार्टी कर ही रहे थे, पिता के शुरू किए गए रिवाज को चिराग पासवान ने भी कायम रखा। चूंकि चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार को ज्यादा वक्त दे रहे हैं, और चिराग पासवान जी हाँ, चुनावी साल होने के कारण इस बार तो जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो पिता की तरह केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद भी चिराग पासवान दिल्ली में भी पार्टी कर सकते थे, लेकिन वो पटना में इस बार पार्टी करते हुए नजर आए। मकर संक्रांति से पहले ही लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ चारों ओर जो है आप देख ही रहे कि किस तरीके से जो है उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया, और लालू यादव लगातार अपना नरम रुख जो है वो नीतीश कुमार के लिए इख्तियार कर रहे हैं। मीशा भारती की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान दिया गया, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जो है वो साफ तौर पर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेने की बात कर रहे हैं। तो वैसे में नीतीश कुमार, जी हाँ, अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियां बटोरे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन तक नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने के कयास जो है फिर से लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। जब देखा कि पानी सर के ऊपर बहने लगा तो एक दिन साफ बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के बीच बोली हुई अपनी बात दोहरा दी, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, गलती हो गई, अब यहीं रहेंगे, यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव और अगली चाल सामने आने तक नीतीश कुमार के बयान की वैलिडिटी कायम रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सवाल जो है एक बार फिर से खड़ा हो रहा है कि देखिए नीतीश कुमार किसी भी वक्त एक झटके में पूरी की पूरी काया बदल सकते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर पलट सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जरिए जो रंग एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चढ़ाया गया है वो दिल्ली तक गूंज रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।